तुलसी की कहानी। भारतीय संस्कृति में तुलसी का विशेष स्थान है। ये केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक देवी के रूप में पूजी जाती है। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक साधु, एक जिज्ञासु बच्चा और एक पवित्र पौधा तुलसी मिलकर जीवन का अद्भुत पाठ पढ़ाते हैं। ये कहानी भक्ति, त्याग, प्रकृति और आत्मज्ञान की यात्रा की। आइए इस अद्भुत कथा में प्रवेश करते हैं। उत्तर भारत के एक शांत हरियाली से घिरे छोटे से गांव पलाशपुर में हर कोई सुख शांति से रहता था। इस गांव में एक पुराना आश्रम था जहां बाबा हरिदास के नाम के साधु निवास करते थे। बाबा हरिदास उम्र में बहुत वृद्ध थे, लेकिन उनका चेहरा तेज और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बाबा हरिदास अपने जीवन के अधिकांश समय को ध्यान, भजन और सेवा में बिताते थे। उनके आश्रम में एक छोटी सी क्यारी थी जिसमें तुलसी का एक पौधा लगा गया था। वह तुलसी का विशेष पौधा था। उसमें एक दिव्य सुगंध थी और जब हवा चलती तो लगता जैसे कोई मधुर संगीत सुनाई दे रहा हो। हर सुबह बाबा उस तुलसी की पूजा करते, पानी चढ़ाते, दीप जलाते और मंत्र पढ़ते। गांव के लोग इस पौधे को अद्भुत मानते थे, लेकिन वे समझ नहीं पाते थे कि उसमें ऐसा क्या खास है। गांव में एक बच्चा था, चिंटू। वह बहुत ही जिज्ञासु और चंचल स्वभाव का था। उसे पेड़ पौधों, पशु पक्षी और रहस्यमयी बातों में बड़ा रोमांचक मिलता था। जब वह बाबा हरिदास को हर दिन तुलसी से बातें करते देखता तो हैरान हो जाता। एक दिन वह बाबा के पास गया और पूछ बैठा, बाबा, आप इस पौधे से एक बात क्यों करते हैं? क्या ये आपको जवाब देता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, ये तुलसी बोलती है, लेकिन इसे सुनने के लिए मन को शांत करना होता है और आत्मा को पवित्र। चिंटू की आंखों में चमक आ गई। क्या मैं भी इसे सुन सकता हूँ बाबा? बाबा ने कहा, अगर तुम सच्चे मन से प्रयास करो तो सब कुछ संभव है, लेकिन पहले तुलसी की कहानी जानो। बाबा हरिदास ने चिंटू और अन्य बच्चों को वृंदा की पौराणिक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले धरती पर एक अत्यंत पवित्र स्त्री का जन्म हुआ। उसका नाम था वृंदा। वह असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी, लेकिन स्वयं भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा का तप बहुत बलशाली था और उसकी भक्ति के कारण जलंधर को कोई हरा नहीं सकता था। देवताओं ने जलंधर को मारने के लिए योजना बनाई। भगवान विष्णु ने उसका रूप धारण करके वृंदा का पतिव्रत भंग किया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर में बदल जाएंगे। उसने अपने प्राण त्याग दिए और भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे तुलसी के रूप में जन्म दिया। तभी से तुलसी को देवी माना गया और विष्णु पूजा में उसका महत्व स्थापित हो गया। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, खेतों में दरारें आ गई। लोग चिंतित हो गए। सभी गांव वाले बाबा हरिदास के पास आए और उपाय पूछने लगे। बाबा ने बताया, यह समय आत्ममंथन का है। जब हम प्रकृति से दूर हो जाते हैं तो वे हमसे दूर हो जाती है। हम सब मिलकर तुलसी की महिमा को समझें और पुनः प्रकृति से जुड़े। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि हर घर में एक तुलसी का पौधा लगाया जाए, पूजा की जाए, जल दिया जाए और हर दिन एक बार उसके पास बैठकर ध्यान किया जाए। लोगों ने ऐसा ही किया। आश्चर्य की बात थी कि एक सप्ताह में गांव में बादल छा गए और तेज बारिश हुई। खेत फिर से हरे हो गए। लोग इस चमत्कार को तुलसी माता का आशीर्वाद मानने लगे। अब चिंटू हर दिन आश्रम आता, तुलसी के पास बैठता, मंत्र पढ़ता और बाबा से भक्ति की बातें सीखता। उसने भी अपने घर में तुलसी लगाई। कुछ महीनों में चिंटू ने बहुत शांत, समझदार और दयालु हो गया। जो बच्चा पहले चंचल, जिद्दी और अब उसका मन प्रिय बन गया था। गांव के लोग कहते, जिसने तुलसी को अपना साथी बनाया उसमें सच्चा परिवर्तन आया। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने बाबा हरिदास से कहा, मैं तुलसी के बीजों का व्यापार करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे आश्रम की तुलसी के बीज दे दें तो मैं आपको बहुत धन दूंगा। बाबा ने मना कर दिया। तुलसी धन कमाने का साधन नहीं, भक्ति का प्रतीक है। व्यापारी ने चुपचाप रात में आकर तुलसी का पौधा उखाड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने पौधे को हाथ लगाया, एक तेज प्रकाश हुआ और वह अंधा हो गया। वह जोर से चिल्लाया। गांव वाले जागे और उसे पकड़ा। व्यापारी ने माफ़ी मांगी और बाबा ने क्षमा याचना की। बाबा ने तुलसी की जड़ में गंगा जल डाला और प्रार्थना की,
कुछ ही समय में व्यापारी की आंखें ठीक हो गई। वह रोते हुए बोला, अब मैं भी तुलसी का सेवक बनूंगा। साल में एक बार गांव में तुलसी विवाह का भव्य आयोजन होता है। बाबा हरिदास ये परंपरा वर्षों से निभाते आ रहे हैं। तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से कराया जाता है। इस वर्ष ये विवाह और भी खास था। चिंटू को यह आयोजन कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसने पूरे मन से तैयारी की। रंगोली, दीपक, फूल मालाएं, सब कुछ दिव्य लग रहा था। विवाह के बाद सभी ने प्रसाद खाया और कीर्तन किया। समय बीत गया। बाबा हरिदास ने अपनी अंतिम सांस तुलसी के पास ली। उन्होंने चिंटू से कहा, अब यह आश्रम तुम्हारा है। इसे भक्ति, सेवा और ज्ञान का केंद्र बनाए रखना। चिंटू अब बड़ा हो चुका था। वे गांव के बच्चों को तुलसी की कहानी सुनाता, ध्यान कराता और लोगों को प्रकृति से जोड़ता। वे कहता, तुलसी एक पौधा नहीं, ये जीवन का संदेश है, शुद्धता, समर्पण और सच्चे प्रेम का। सीख, तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वो देवी का रूप है। जो उसके पास बैठता है वह शांति पाता है। जो उसकी सेवा करता है उसका जीवन सुधरता है। हमें अपनी प्राकृतिक, सांस्कृतिक और भक्ति परंपरा को अपनाना चाहिए। तुलसी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है।